सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेयाणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सवसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ महामुनिराजों की। हे और उपादेय की दृष्टि जब जीव के अंदर प्रवेश करती है तब वह श्रावक के आचरण को समझता है। हे और उपादेय समझते हैं। हे मतलब छोड़ने योग्य पदार्थ और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य पदार्थ। सामान्य से एक उदाहरण समझना कि जब एक दिगंबर मुनि एक श्रावक के यहाँ आहार लेने जाते हैं तो उससे पहले श्रावक एक थाली दिखाते हैं। वहाँ उस विज्ञान का ज्ञान हो जाता है कि जैसे ही थाली दिखाई तो जो वस्तु महाराज श्री को नहीं लेना है तो महाराज जी क्या करते हैं, ऐसे उंगली करते हैं और वो वस्तु आप दूसरी खाली थाली में रख देते हो। तो जो हे पदार्थ है उसको उन्होंने हटा दिया और जो उपादेय है वो ग्रहण कर लिया। फिर अब और हे और उपादेय का ज्ञान फिर आप भी अपना लगाते हो कि ये वस्तु कड़वी तो नहीं है, चलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। कब कौन सी वस्तु चलानी है इसका भी ज्ञान हमारे अंदर होता है। दूध के ऊपर कोई नींबू चलाएगा नहीं, तो आपको पता है कि किस समय कौन सी वस्तु चलनी है। हे और उपादेय का ज्ञान होता ना, तब जाकर के जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। अब बताओ, शादी करना जिसने शादी की है उनसे पूछ लेते हैं कि अब वो वस्तु जो आपने की है वो उपादेय कहलाई क्या? बोलो माँ, आपने जो पानी ग्रहण किया है वो यथार्थ में उपादेय था कि हे था? हे था, लेकिन अब ज्ञान हो रहा है उस हे को ग्रहण करने के बाद। कब? जब उस हे को स्वीकार करके हमें दुख मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन उपादेय क्या था कि हम साक्षात आर्यका के व्रत धारण करते तो आज हमें पानी ग्रहण करना पड़ता। पानी ग्रहण में आहार करते, पानी ग्रहण ना करते। अब समझ में आ रहा है तो अभी भी समय नहीं गया। ऐसी भी माएँ हैं जो 80 वर्ष में दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर रही हैं। यदि अभी भी समय है चेत जाओ। फिर भी यहाँ से जाने के बाद ये सारी बातें हे हो जाएंगी और घर पर जाकर सब उपादेय है ना। ऐसे करते ना, क्यों? क्योंकि उपदेश तो हम दे रहे हैं। कौन सा उपदेश? कल जो उपदेश दिया कि छने पानी का प्रयोग करना चाहिए, तो कितने लोगों ने स्वीकार किया या नहीं किया वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन आपके मन में तो आ गया होगा कि वास्तव में उपादेय वस्तु तो यही है कि जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हे क्या है? गुरु के वचन हे हैं, है ना? नहीं, सही है बिनी? गुरु के वचन हे हैं। किसके लिए? जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो गुरु के वचन को हे ही मानेगा। क्यों? यदि वो नहीं मानेगा तो उसे नरक गति कैसे मिलेगी? सुख नहीं दुख कैसे मिलेगा? सोचो।
तो इसलिए उसको वो वस्तुएं ही स्वीकार करना पड़ेंगी। यदि उपादेय को ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, तो स्वर्ग नहीं चला जाएगा। इसलिए यहां जो व्याख्या चल रही है, हम भले ही कितना बोलें, लेकिन आप उतना ही ग्रहण करते हो जितना आपको मानना है। कितने लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कितने लोगों ने रात्रि पानी का त्याग कर दिया, कौन कौन है कल के उपदेश से? नहीं, पानी, रात्रि पानी का त्याग किया है। कौन से रात्रि पानी का? वो हम अभी उपदेश हमने आपको दिया नहीं है, या आप पहली बार आए हो क्लास में तो सुनना कि यदि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, कौन सा? शीतकाल का समय है, और इस समय सूर्यास्त कितने बजे होता है? अभी 17:25 का टाइम है, इंग्लिश घड़ी से 5:25 का समय अभी सूर्य अस्त का है कैलेंडर से। अब उसमें 48 मिनट घटा दो, कितने बचे? लगाओ समय, 25, कितने? 4:45 से थोड़ा कम कर लो, 5:40 हाँ, 4:40 पर यदि आपने भोजन कर लिया, पानी पीकर के खत्म किया है, यदि 1 मिनट भी यदि आगे कर लिया तो आपके रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहलाएगा। पालन करते मां? ऐसा पालन करते क्या? जब तक उंगली दिख रही हैं, हाथ में रेखाएं दिख रही हैं, तब तक रात्रि मानते हो। हाँ, दिन मानते हो ना, तब तक मानते हो, लेकिन ये विवक्षा आगम की नहीं है। ठीक है, तो कितना मानते? जितना हमारा मन करता है हम उतनी ही मानते हैं। ऐसा ही है ना भैया कि नहीं है? क्यों श्रुत? हम कह रहे हैं कि शादी करने के बाद तुम्हें दुख मिलेगा, सही है, तो चलो हमारे साथ। मानोगे नहीं? बिन्नी भैया ने बात मान ली तो उनका अब 1-2 साल बाद हमारे जैसे हो जाएंगे। तो उनको समझ में आ गया कि क्या है, क्या उपादेय है। टीकमगढ़ के लोगों को देख लिया, ललितपुर के लोगों को देख लिया, और कहाँ के, जबलपुर के लोगों को देख लिया घर में ही, तो उन्हें उनके घर के लोगों से बैराग हो गया, तो यहां आ गए। ये वास्तव में है उपाधि की दृष्टि इनके भीतर जब आई, क्योंकि इन्होंने कई साधुओं के प्रवचन सुने, लेकिन जब तक मन में नहीं आया कि हमको ये वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, तब तक ये भाव नहीं आया। ठीक है ना? समझ में आया? अभी कोई कहे कि महाराज जी हमेशा त्याग की बातें क्यों करते हो? तो जैसे हैं वैसी तो बातें करेंगे। कपड़े की दुकान पर जाओगे, वहां सब्जी भाटे नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा? कपड़े तो मिलेंगे। हाँ, स्कूल में जाओगे तो कॉलेज की बातें नहीं होगी। क्यों भैया? पीछे बच्चे बैठे ना सब लोग। क्यों? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, 9th में पढ़ते हो, तो वहां तुम्हें 12th क्लास की बातें पढ़ाई जाए तो पढ़ लोगे नहीं ना? तो जैसा हमारा आचरण है वैसा ही तो हम सिखलाएंगे। हाँ, तो इसलिए जो जैन धर्म की नीतियां हैं, वास्तव में नीतियां हैं जो सुख देती हैं, तो उन नीतियों को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला अपन ने चिन्ह पढ़ा, चिन्ह से पहचान होती है। किसकी? हर किसी की पहचान होती है। स्कूल जाओगे तो ड्रेस पहनना पड़ेगी। हाँ, ये पहचान किसकी है? ब्रह्मचारी भैया हैं, इनकी पहचान हो रही कपड़ों से, है ना? वस्त्र से व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसे ही जैनियों के 3 चिन्ह भगवंत ने बतलाए हैं। क्या बतलाए? छानकर पानी प्रयोग, पीना नहीं, छानकर पानी प्रयोग करना, रात्रि भोजन त्याग करना और देव के दर्शन करना। तो आज दूसरा प्रकरण चालू हो रहा है कि रात्रि भोजन त्याग का विषय है। तो हमने आज तक कितना भोजन किया रात में?
भोजन से तात्पर्य यहाँ ध्यान रखना, चारों प्रकारों के आहार का जब तक आपका त्याग नहीं है तब तक रात्रि भोजन आपका त्याग नहीं कहलाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि महाव्रती भी हैं तो उन्हें भी रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा। अरे महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो, आप तो एक टाइम भोजन लेते हो, रात्रि भोजन कैसे कर सकते हो? नहीं, उनको भी दोष लग सकता है। माना कि एक श्रावक बहुत दूर से आया, रात में 9 बजे बेंगलोर से आया, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, और हमने क्या कहा, बनी भैया जाओ उनकी व्यवस्था बनाया हो। तो क्या हुआ, कृत कारत अनुमोदना मन वचन काय से त्याग होना चाहिए। मां रात्रि भोजन नहीं करते, कराते तो हो, हाँ नहीं करते, कराते हो तो कारत का दोष तो नहीं लगा, लेकिन अनुमोदना तो कर दी। कृत नहीं किया, दोष लगा कि नहीं। आलू कौन कौन खाता है? मां, सब आलू खाते हो, लेकिन खिलाते तो हो, बोलो, खिलाते भी हो, तो पाप लगेगा कि नहीं? बोलो, लगेगा ना। तो अब क्या करो, आज से नियम लो कि हम आलू का भोजन खिलाएंगे नहीं, तुम्हें अपनी व्यवस्था अपने स्वयं करो। जब हम खाते नहीं तो हम पाप कमाएं क्यों? अच्छा, एक प्रश्न करना है इन लोगों से, भैया आप प्रश्न कर लो इनकी तरफ, हमारी तरफ से। आप दिन भर पाप करते हो, व्यापार करते ना, पाप करते हो दिन भर, तो जो पाप कमाओगे उससे आप नरक जाओगे। माना कि उदाहरण दे रहे हैं, अपने लगाना नहीं, लेकिन जो पाप आपने कमाया बिनी भाई, तो उस पाप का फल ये भोगेंगे। इनसे प्रश्न करो कि यदि हम उस पाप के फल से नरक जाते हैं तो क्या आप हमारे साथ जाओगे? भैया पूछ रहे हैं, जाओगे क्या? इनके साथ जाओगे? नहीं जाओगे ना? क्या मतलब निकला? मतलब सब अपने अपने मतलब के काम कर रहे हैं। क्यों जाएं हम पाप कमाने? पाप का फिर क्यों भोगे नरक? ऐसे सुनो, जिनको त्याग करना है कि हमें इस वस्तु को, किसी वस्तु को नहीं खिलाना है, किसी को नहीं खिलाना है, किसी जीव को, तो उनसे बोलना आलू खाने से बहुत पाप का बंध होता है, और यदि हम आपको खिलाएंगे, हमारा तो त्याग है लेकिन हमको भी फल मिलेगा खिलाने का, इसलिए त्याग कर देना। केले की सब्जी खिलाकर जीवन चला लेना, लेकिन आलू मत खिलाना। खिलाते कि नहीं मां? बोलो। वो केवल मोह ही कराता है। जितने भी जीव अपने घर में आपने त्याग कर दिया, सोचो तो सही, हमने किया क्या? किया क्या? अहिंसा व्रत में दोष लगा लिया। रात्रि भोजन में अगम में लिखा है कि जो रात्रि में भोजन करते हैं वो मांस के तुल्य ही समझना, पानी पीते हैं वो खून के समान है। क्या? रात्रि में भोजन करने वाला जीव मांस ही खाता है और पानी पी रहा है तो खून के समान है। इसलिए ऐसे रात्रि भोजन का तो त्याग ही कर देना चाहिए। त्याग है ना? त्याग है। कैसे? कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से। भूखे मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन अपने व्रतों में दोष लगाना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए विचार करना। आप घर में भोजन बनाते हैं तो रात्रि में भोजन भी नहीं बनाना। घर में जब थे, मां 5 बजे रसोई घर बंद हो जाता था। अब लेकिन अब खुलता 5 बजे है और रात में 11 बजे बंद होता है। अब सोचो आचरण कैसे आएगा, बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? तो जैसा खिलाओगे, कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो अब मन शुद्ध कैसे हो? सुबह जब आप उठते हो तब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब आप
सोते हो तब बच्चे घर में आते हैं और सो जाते हैं, वो क्या होगा, कैसे संस्कार जाएंगे, विचार करना पड़ेगा। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, समय बहुत हो गया, देखो पीछे समय पता नहीं चलता कब हो गया, है ना। सुनो, जिनका रात्रि भोजन त्याग नहीं है उनके लिए कथा है। एक जीव निर्गंत मुनि के पास पहुंचा। बनी भाई ध्यान से सुनना, कौन सा जीव था वो भी समझना है। कौन था? सियार था, सियार। और उसने देखा बहुत सारे लोग नियम ले रहे हैं, तो उसने भी अपने आंखों से अश्रु टपकाना प्रारंभ कर दिया। और क्या करता है, मुनराज तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया कि इसका अभिप्राय है कि उसको कुछ त्याग करना है। तो महाराज श्री ने उससे कहा कि आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो। तो उसने अपनी गर्दन हिला करके कहा ठीक है। अब कोई भी नियम लो तो परीक्षा जरूर होती है, ये पक्का है। जिस दिन चौकी में जाओ उस वस्तु का त्याग करके जाओ, वो वस्तु जरूर मिलेगी, मिलती ही है, होता कि नहीं, है ना। माना कि यहां से त्याग करके गए और सुबह माँ ने वही सामग्री बना दी, होता कि नहीं। तो ऐसे ही सुनो, उसकी परीक्षा हुई तो वो, अब उसको लगी प्यास। क्या हुआ, पानी पीने की भाव आए, जैसे ही बावड़ी में नीचे उतरा वो जीव, एक कदम नीचे उतरा, पानी बहुत गहरा था, नीचे पहुंचते पहुंचते जैसे ही पहुंचा तो अंधेरा दिखा, अंधेरा हो गया। अब क्या हुआ, वापस ऊपर आया तो उजाला फिर था, फिर नीचे गया, फिर अंधेरा हो गया। ऐसे कई बार उसने किया, पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनि से नियम लिया है कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। जैसे ही अंतिम श्वास उसके उड़ी, अब सोचो वो जीव कहाँ गया, स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। इतना छोटा सा नियम पालन कर लिया उस जीव ने, रात्रि भोजन का त्याग का नियम पालन किया, स्वर्ग में जाकर के वो जीव देव हुआ। और वहां से च्युत जब हुआ तो तीर्थंकर नाम का तीर्थंकर हुआ। सोचो, रात्रि भोजन के त्याग की ये महिमा है। उस जीव ने छोटा सा त्याग किया, कब, कौन सी पर्याय में, जहां विवेक नहीं था, उसका भोजन ही केवल मांस था, उसने रात्रि भोजन का त्याग किया और फल क्या मिला, तीर्थंकर नाम का तीर्थंकर हुआ वो जीव। फिर तो हम सब कुछ जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। बोलो, सोचो, विचार करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यदि किसी को अपना कंठ सुरीला करना है किसी को करना है, किसको करना है, नहीं करना, कंठ सुरीला करना हो कि आप जैसे ही बोलो आपके लोग चारों तरफ मंडराने लग जाएं, करना है किसी को, नहीं करना। कंठ सुरीला करना हो किसी को तो रात्रि भोजन का त्याग कर दो। और सुनो, किसी को अपनी आज्ञा चलानी है पूरे घर में, तो वो जीव यदि रात्रि भोजन का त्याग करता है तो उसकी आज्ञा चलेगी। इच्छा अनुकूल आपको सब कुछ मिलेगा केवल रात्रि भोजन त्याग मात्र से। बनी, कब से 1.5 साल से तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है, जब से तुम हमसे जुड़े हो तब से मन का मिल रहा कि नहीं? बोलो, तुम्हारी आज्ञा चलती कि नहीं? चौके में चलती कि नहीं? भैया जी कहेंगे तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे, होता कि नहीं? साक्षात फल देख लो आप। तो पहले रात्रि भोजन करते थे, अब लेकिन अब नहीं करते, टाइम बंधा था ना, तो रात्रि भोजन तो करते थे, लेकिन अब प्रवर्तन आया तो आपकी आज्ञा भी चलती है, आपके आसपास भी लोग मंडराते हैं। मानो आप सामान्य क्या करें, बच्चे भी आपके पास आते कि नहीं कि भैया जी बताओ क्या करना है, पूछते कि नहीं लोग? तो यदि आपको
अपनी इच्छानुसार किसी को चलाना भी हो तो रात्रि भोजन त्याग का इतना महत्व है कि आपके ही ऐश्वर्य चलेगा। चक्रवर्ती नारायण और जैसे पद यदि प्राप्त करना है तो रात्रि भोजन के बल पर आप उन पदों को भी प्राप्त कर सकते हो। किसके बल पर? केवल। लेकिन अब ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन उसका बुरा फल, बुरा फल क्या है? नहीं पता, नहीं पता, पता है सबको। आपके पड़ोस में एक सूअर घूमता है, क्या खाता है? रात्रि भोजन करने वाले व्यक्ति उसी का पान करेंगे जो सूअर का भोजन है। खा लो अभी खूब, पिज्जा बर्गर खाओ, फिर खाने के बाद जो बनता है भाई तुमको खाना पड़ेगा अगली पर्याय में। बोलो कौन कौन रात्रि भोजन करेगा? अब अभी समझाने के बाद भी हे उपादेय दृष्टि नहीं आई, विचार तो करना पड़ेगा। मां बोलो, करोगे रात्रि भोजन? नहीं करोगे? कराओगे? इस पर प्रश्न पर थोड़ा सा महाराज जी छूट चाहिए। बेटे आते हैं रात में तो खिलाना पड़ता है, नहीं तो हमारी कौन सुनेगा? साड़ी कौन दिलाएगा हमको? हमारी सेवा कौन करेगा? अरे वर्तमान में अभी सेवा कर लो, लेकिन सुनो, भविष्य की सेवाएं सारी बिगड़ जाएंगी। अभी इतना सा राग है मात्र बेटे के प्रति, वो राग ही सारा काम करा रहा है। जिस दिन आप त्याग करोगे आपके घर में अलग ही माहौल होगा। किस लिए करते हो? केवल बेटे की सेवा। किस लिए? कि भविष्य में वो हमारी सेवा करेगा। क्या आपको भरोसा है कि वो आपकी सेवा करेगा? हम भी सोचते, माना कि हम सोचते कि हमारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं, अब हम उनकी सेवा करेंगे, हमें छोड़ना नहीं चाहिए था उनको, और हम दिगंबर मुनि बन गए। यदि ऐसा सोचकर हम घर में रहते तो आज की स्थिति है कि हमारे पिता और माँ घर में नहीं है। कहाँ हैं? पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हैं, वहाँ चौका लगा रहे हैं। तो अब घर में कोई है ही नहीं। कौन है? कौन है? भाई और उनकी देवी है। तो हम क्या करते? हम भी बच्चों को खिलाते होते, उनकी सेवा करते होते। आज लेकिन सौभाग्य है, तत्व निर्णय कर लिया, हे और उपाधि को जान लिया, तो आज यहां पर जिनवाणी की देशना चल रही है। नहीं तो देखो वो बैठा है गोदी में, परेशान होते रहो, होते रहो परेशान। सुख देख लो बेटा, नहीं तो अभी समय है, नहीं तो बाद में पंथरिया धोना पड़ेगा। साड़े धुलवाएगी तुम्हारी देवी तुमसे, पर वो करना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लो, अभी भी समय। जो शादी नहीं किए हैं क्या करना? रात्रि भोजन का विषय चल रहा है, अभी व्याख्या और करेंगे आगे इसी की। अभी कुछ भी नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ अभी तो। क्या करना है अब? जो लोग त्याग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए विषय कैसा? समय सीमा बांधो। सबसे पहले जो जितने बजे तक समय पर भोजन करते हैं, माना कि आप कितने बजे तक भोजन करते हैं? कितने बजे तक भोजन करते हो बताओ, बस इतना। 7 बजे भोजन समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद फिर नहीं करते। त्याग करते कि नहीं? त्याग। आपका भोजन कितने बजे तक का होता है? हाँ 7:30 बजे। उसके बाद अन्न का त्याग करते हो। और सीमा कम करो। जितना अभी करते हो आप लोग, माना कि कोई 10 बजे करता है, पानी भी पीता है, तो उसकी भी सीमा अब बांधो, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं किया। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़त निशान। अब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो वो भोजन भी रात्रि का छूट जाएगा।
इसलिए विचार करना है किस बात का, कि हमको रात्रि भोजन नहीं करना है। कौन सा वाला? जो सूर्यास्त वाला नियम है वो पालन करना है। आप चाहो तो हो सकता है, हम हमेशा कहते हैं अपना मन बना लो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। श्रुत नाम तो तुम्हारा है ही, बस सागर हो जोड़ना है, सुत सागर बन जाओगे। ठीक है, विपुल सागर बन जाओ, बस नाम के संग सागर जोड़ना है। कौन सा सागर? इसका राग भी रहेगा तो सागर नहीं बन पाओगे, अर्जुन सागर नहीं बनना। ठीक है, तो विचार करना है रात्रि भोजन पर। कल और विशेष व्याख्या चलेगी इसी पर कि हमें यदि दीर्घ आयु प्राप्त करनी है तो केवल रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं उनको ही दीर्घ आयु प्राप्त होगी। दिन में, अच्छा एक बात बताओ, एक नियम ले लो, दे रहे हैं शांति से लेना है ना, सुनना पहले। जब भी भोजन करेंगे, हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं करा रहे हैं, रात्रि भोजन का कोई त्याग मत करो, नहीं करना ना, रात्रि भोजन का त्याग नहीं करना बच्चों। लेकिन एक नियम ले लो, जब भी हम भोजन करेंगे दिन में करेंगे। ले लो नियम, इतना नियम ले लो कि रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहे, जब भी भोजन करेंगे तो दिन में करेंगे। तो क्या मतलब निकला? बात तो वही हुई लेकिन हंसी क्यों आई? बोलने बोलने में अंतर पड़ता है। ये निषेध रूप कथन था, एक विधि रूप कथन था, दोनों कथन हम कर सकते हैं, लेकिन अब आपको अपनाना है नहीं अपनाना है वो आपके ऊपर है। कि आपको अपनी गति सुधारनी है तो अपनी मति को सुधार लो। कि भगवान जिनेंद्र ने कहा है कि रात्रि भोजन करने वाले जीव निश्चित रूप से अशुभ गति का बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि रात्रि में अभी जो समय चल रहा है, उत्पत्ति स्थान जीवों के बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ते हैं, आपको नहीं दिखते। कई जीव यहाँ अभी सूक्ष्म होंगे जो आपको नहीं दिखते। तो भोजन में वो सामग्री जब आ जाती है, कहा जाता है कि मक्खी अगर मुख में आ गई, बाल हमने खा लिया तो भगंदर जैसे रोग हो जाते हैं। अब बताओ रात में कौन सा कब दिख रहा है आपको जीव? एक दुकान पर पहुंचे एक बार, घटना जबलपुर की है। बड़े की दुकान थी, बड़े की दही बड़े की दुकान थी। रात्रि में 9 बजे भाई पहुंचे और अब समय कीड़ों का, तो 4 इंद्र जीव कीड़े गिर करके उस दही बड़े पर गिर गए। लोगों ने सोचा ये तो जीरे होंगे और खा गए सब। सोचो जितनी मिठाइयां बनती हैं मिठाई की दुकान पर, कब बनती हैं बताओ? सब रात में घोटते हैं। अब वहां कौन सा जीव झुंगुर गिरा, क्या गिरा, सब पिस गए उसमें, और बड़े चाव से बर्फ लगी हुई मिठाई खा रहे हो आप। यदि आपने, अब सोचो एक बात और बता देते हैं, कहने योग्य है। यदि आप मनराज के लिए भोजन भी बनाते हैं, आहार भी बनाते हैं, तो लाइट का प्रयोग ना करें। यदि लाइट में भोजन किया है तो रात्रि भोजन का ही दोष लगेगा। यदि पता चल गया, महाराज श्री को देख लिया कि अंधेरा बहुत है और इन्हें पक्के में लाइट जलाकर ही भोजन बनाया होगा, तो चौके से लौट भी सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर भोजन बनाना जहां पर्याप्त अकृत्रिम प्रकाश हो, कि कृत्रिम, अकृत्रिम प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, वहां पर ही भोजन बनाएं। अन्यथा आपको दोष लगेगा, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि आपने कैसे भोजन बनाया, तो मायाचारी का दोष भी लगेगा। इसलिए सोच समझकर अपना अपना मन बनाओ कि हम भोजन जीने के लिए नहीं आए हैं। भोजन जीने के लिए करते हो? बोलो, किस लिए करते हो? भोजन जीने के लिए कर रहे हो कि जीने के लिए भोजन कर रहे हो? हाँ, जीने के लिए भोजन कर रहे हो। हाँ, इसलिए विचार करना है कि हम अब जो भी अन्न का पान करते हैं, हमारा धर्म निरंतर बढ़े, इसलिए हमने अन्न का पान किया है।
आप सभी इस नियम का निरंतर पालन करें, जिससे महान 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 गति का आपको आश्रय हो। इसी भावना के साथ कि आप रात्रि भोजन त्याग करके पानी ग्रहण करें। कौन सा? पानी ग्रहण नहीं, पानी ग्रहण, हाथों में आहार ग्रहण करें। जरूर निश्चित है, एक नियम भी पालन कर लिया। कहते हैं कि यदि जिस जीव को नियम लेने के भाव हो रहे हैं, उसने अशुभ गति का बंध अभी तक नहीं किया। इसलिए निरंतर अपने दिन प्रतिदिन आपको एक नियम रोज लेना चाहिए। जिस दिन लेने का भाव ना आए तो समझना हमारी अशुभ आयु का बंध या तो हो गया है या होने वाला है। इसलिए आप सभी कल का नियम पालन हो गया। कचौड़ी का त्याग था। कल कौन सी तिथि है? हाँ, दूज है। तो दूज है, दूज, कल दूज है। चलिए, दूज है कल। कल का नियम, कल समोसा नहीं खाना। कौन सा वाला? आलू का हो चाहे केले का हो, ठीक है। कल समोसे वाली वस्तु का त्याग है, ठीक है। आप सभी अभी मंदिर जाकर आरती करना और भावना भाना कि हे प्रभु, जैसा आपका द्रव्य गुण पर्याय है, वैसी पर्याय हमारी भी हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।